हे नटवरलाल, किस चीज के पैसे मांग रहा है तू? तू जानता नहीं कि सेठ के सामने जो ज्यादा बोलता है तो उसकी हम जीवान खींच लेते हैं। ओए, सेठ होगा तू अपने घर का, हमारे घर के लिए नहीं है। तू निकल यहाँ से। और सुन, जीवान खींचने की बात पूरी गई, तुझे उल्टा काट के लाट देंगे। चल पैसे दे, अपनी मेहनत को मांग रहा हूँ, फालतू नहीं मांग रहा। तो चलिए दोस्तों, आप सब अब यही सोच रहे होंगे कि मैंने सेठ को क्यों डांटा और सेठ ने मुझको क्यों डांटा। तो इसी कहानी का रहस्य जानने के लिए चलो आओ चलते हैं फ्लैशबैक में। कहानी में बहुत मजा आने वाला है। ये कहानी है एक नटवरलाल नामक किसान की, जो एक बहुत गरीब हुआ करता था। पर अपने मान सम्मान पर बात आने पे वो किसी से भी लड़ जाता था, और वो ना किसी का लेना पसंद करता था और ना ही किसी का देना पसंद करता था। तो एकदम से नटवरलाल एक दिन सोचने लगा, अरे भैया, हमारी तो इस बार खेती भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। चलो एक काम करता हूँ, सेठ के पास काम ढूंढने के लिए चला जाता हूँ, ताकि सेठ से कुछ पैसे मुझे मिल पाएंगे और मैं अपना से घर भी चलाने पाऊंगा, और घर चलाने के लिए भी आज पैसे नहीं बचे। फिर नटवरलाल देखता कि सेठ तो रास्ते में ही खड़ा हुआ है। तो नटवरलाल सेठ को देख के सेठ की तरफ चलने लगता। ये सेठ जी, हम बहुत दुखी है। इस बार की हमारी सारी खेती भी बर्बाद हो गई और घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल रहा है। बड़े परेशान हैं। अगर आपकी दया हो तो अपने खेत में हमें थोड़ा सा काम दे दो। फिर लालची सेठ सोचने लगा, ये तो अच्छा है। नटवरलाल खुद मेरे पास आया, अब इससे मैं ज़्यादा काम करा के कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा। वैसे भी नटवरलाल के बराबर का पूरे गांव में कोई मेहनती नहीं है, इसमें मेरा डबल फायदा होगा। फिर सेठ मन में सोचता है और उसको काम देने के बारे में बोलने लगता। अरे नटवरलाल, इतना दुखी क्यों हो रहे हो अपने सेठ के होते हुए? इतना सब कुछ हो गया और तुम अब मेरे पास आ रहे हो। तुम चिंता ना करो, हमारे खेत में आओ और खूब मेहनत करो और मन लगा के काम करना। और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो हमसे कह देना, पैसे वगैरह सब समय पे देंगे। और हम सबसे बढ़िया इंसान है और तुम सही जगह पे आए हो, हर चीज़ के लिए हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे। देखो नटवरलाल, जी हमारा खेत है, और इधर खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ। और किसी चीज़ की समस्या आए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर चीज़ से मदद करूँगा, बेशक कैसी भी हो। फिर इतना सुन के नटवरलाल काम करने के लिए निकल जाता। फिर नटवरलाल खेत में काम करने के लिए जुट जाता और काम करने लगता। फिर फिर नटवरलाल सोचने लगता कि इस बार की खेती बहुत अच्छी हुई है और सेठ बहुत खुश होंगे, और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही है, और जाके अपनी साल की जो खेती के पैसे हैं सेठ से ले लेता हूँ। फिर जब नटवरलाल सेठ के पास जाने लगता और सेठ से उसके पास जाने के बाद बोलता था, सेठ जी, बढ़िया पैसों की आवश्यकता पड़ रही है सेठ जी, और कुछ पैसे हो जाते तो बहुत अच्छा होता, और अब मेरा फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है। हे नटवरलाल, किस चीज के पैसे मांग रहा है तू? तू जानता नहीं कि सेठ के सामने जो ज्यादा बोलता है तो उसकी हम जीवान खींच लेते हैं।
ओए सेठ होगा तू अपने घर का, हमारे घर के लिए नहीं है। तो निकल यहाँ से। और सुन, जवान खींचने की बात पूरी गई, तुझे उल्टा काट के लाट देंगे। चल ऐसे दे, अपनी मेहनत का मांग रहा हूँ, फालतू नहीं मांग रहा। गुस्से में आ जाता और नटवर लाल के ऊपर अपनी लात मार देता, जिस कारण नटवर लाल गिर जाता। और फिर नटवर लाल बोलता कि मैं तुझे श्राप देता हूँ सेठ, कि तू आज मैं जिस तरीके से परेशान हूँ उसी प्रकार तू परेशान होगा, और पैसे भी तेरे पास नहीं बचेंगे, तेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और फिर नटवर लाल उधर से चला जाता। तो फिर आइए दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि आगे सेठ के साथ क्या होने वाला है। आपको देख के बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि सेठ के साथ कुछ अलग ही काम का हुआ, जो कि सेठ सोच भी नहीं सकता था। और मैं आपको खुशी के लिए बता दूं कि सेठ के साथ जो हुआ वो मैं तुमको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको नया एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि मैं लाने वाला हूं। और सेठ के साथ जो मज़ा आया उसको देख के मुझे भी मज़ा आ गया। और आगे के लिए लालची सेठ की कहानी देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे का पार्ट आने वाला है। धन्यवाद।